आज के डिजिटल युग में एक नई तकनीक ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये तकनीक है जेनरेटिव एआई, जो ना सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को बदल रही है, बल्कि रचनात्मकता की नई संभावनाएं भी खोल रही है। आइए समझते हैं कि ये क्या है और क्यों इसे समझना आज के समय में इतना जरूरी है। जेनरेटिव एआई, जिसे हम जेन एआई भी कहते हैं, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बिल्कुल नई चीजें बना सकती है। ये टेक्स्ट लिख सकती है, इमेजेस बना सकती है, म्यूजिक कंपोज कर सकती है और यहाँ तक कि वीडियोस भी क्रिएट कर सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ इंसानों की तरह क्रिएटिव तरीके से करती है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो सिर्फ पहले से स्टोर्ड जानकारी को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि वो आपके सवाल को समझकर अपनी ट्रेनिंग के आधार पर एक बिल्कुल नया जवाब तैयार करता है। यही है जेनरेटिव एआई की खासियत। ट्रेडिशनल एआई सिस्टम्स सिर्फ डेटा को एनालाइज करते थे या क्लासिफाई करते थे, लेकिन जेनरेटिव एआई एक स्टेप आगे जाकर नई कंटेंट क्रिएट करती है। ये ऐसे काम करती है जैसे कोई इंसान अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर कुछ नया बनाता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती है। जेनरेटिव एआई का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत फैसिनेटिंग है। ये मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन होती है। जैसे अगर हमें एक एआई को पेंटिंग बनाना सिखाना है तो हम उसे लाखों पेंटिंग्स दिखाते हैं। वो इन सभी पेंटिंग्स में पैटर्न्स, कलर्स, स्टाइल्स और टेक्निक्स को समझती है। ट्रेनिंग के दौरान एआई मॉडल ये सीखता है कि कौन से एलिमेंट्स एक साथ अच्छे लगते हैं, कैसे लाइट एंड शैडो काम करते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स की क्या विशेषताएं होती हैं। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप उससे कहते हैं कि एक सनसेट का पेंटिंग बनाओ, तो वो अपनी सीखी हुई नॉलेज का यूज करके एक बिल्कुल नई पेंटिंग क्रिएट करती है। यही प्रोसेस टेक्स्ट जनरेशन में भी होती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे जीपीटी बिलियंस ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पर ट्रेन होते हैं। वे लैंग्वेज के पैटर्न्स, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को समझते हैं। फिर जब आप कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वे प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए और इस तरह पूरा कोहेरेंट टेक्स्ट जनरेट करते हैं। जनरेटिव एआई की सिग्निफिकेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला रही है। कंटेंट क्रिएशन में राइटर्स अब एआई की हेल्प से फास्टर और बेटर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। मार्केटिंग टीम्स पर्सनलाइज्ड कैंपेन्स बना सकती हैं। डिजाइनर्स नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। स्टूडेंट्स अब एआई ट्यूटर से पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करवा सकते हैं, यहाँ तक कि प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं एआई की हेल्प से। बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज कस्टमर सर्विस को इंप्रूव कर रही हैं इंटेलिजेंट चैटबॉट्स के थ्रू। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सिंथेटिक डेटा का यूज करके टेस्टिंग और रिसर्च को फास्टर बना रहे हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग से लेकर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स तक हर जगह जनरेटिव एआई का एप्लीकेशन दिख रहा है। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह जनरेटिव एआई की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे बड़ी चैलेंज है एआई हैलुसिनेशंस की। कभी कभी एआई ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट होती है, लेकिन बहुत कन्विंसिंग लगती है। प्राइवेसी और कॉपीराइट के भी कंसर्न्स हैं। एआई मॉडल्स जो डेटा पर ट्रेन होते हैं उसमें कॉपीराइटेड मटेरियल भी हो सकता है। इसके अलावा बायस का भी इशू है। अगर ट्रेनिंग डेटा में कोई बायस है तो एआई भी वही बायस रिफ्लेक्ट करेगी। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक सीरियस कंसर्न है। लार्ज एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में बहुत एनर्जी कंजम्पशन होती है, इसलिए सस्टेनेबल एआई डेवलपमेंट पर फोकस करना जरूरी है। फ्यूचर में जनरेटिव एआई और भी एडवांस्ड होने वाली है। 2026 तक हम मल्टी मॉडल एआई सिस्टम्स देखेंगे जो साइमल्टेनियसली टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो को हैंडल कर सकेंगे। ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग से प्राइवेसी कंसर्न्स एड्रेस होंगे। रियल टाइम एप्लीकेशंस में भी इसका यूज बढ़ेगा। बिगिनर्स के लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जनरेटिव एआई कोई मैजिक नहीं है। ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना हेल्पफुल होगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जनरेटिव एआई को एक टूल की तरह देखें, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। ये ह्यूमन क्रिएटिविटी को एनहांस करती है, रिप्लेस नहीं करती। इसका सही यूज़ करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल अवेयरनेस ज़रूरी है। आज के समय में जनरेटिव एआई लिटरेसी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कभी कंप्यूटर लिटरेसी थी। ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर का हिस्सा है,